इतने सारे बच्चे वो आज ये जो एक सपना हम लोगों ने देखा था उसका पार्ट बन के हमारे सामने है. वी थैंक यू ऑल चिल्ड्रन, वी थैंक यू ऑल दैट द फ्यूचर बिलोंग्स टू यू. एंड व्हेन पीपल से दैट फ्यूचर बिलोंग्स टू यू, they forget that this very moment, this very day also belongs to you. Now you have shown that you can make a difference today. We don't have to wait for tomorrow. And let me inform you that 15,000 children from many schools in Delhi and Noida have already donated more than 30,000 books. Thank you very much for this revolution, kids. Thank you very much. Whenever we talk to children, we tell them about icons that they have to look up to and shape their own life, as per the example set by those people. But here, small kids have set an example for the world to see that they can bring about the change that we promise in no time. So thank you, children. Great initiative of Kitabgiri. All of you are donating books. 15,000 kids have already donated 30,000 books, and we have already opened 15 libraries in Delhi and Noida. Thank you very much. और आप लोगों को बहुत हैरत होगी ये जान के, अक्सर बड़े लोग शिकायत करते हैं कि बच्चे किताबें नहीं पढ़ते हैं. हमारी जब लाइब्रेरी शुरू हुई तो 3 दिन के अंदर 100 से ज़्यादा बच्चों ने किताबें इशू कराई. इतना जबरदस्त उत्साह बच्चों को किताबों को लेके. सो आई वुड रिक्वेस्ट द एल्डर्स नॉट टू ब्लेम किड्स फॉर नॉट रीडिंग बुक्स. जस्ट डू अ स्मॉल सर्वे एंड यू विल रियलाइज. अगर आप बड़े लोगों के पास जाएं और उनसे पूछें कि लास्ट टाइम कब आप अपने बच्चे को एक पब्लिक लाइब्रेरी में ले गए, तो शायद उनको जवाब नहीं सूझेगा. मुझे भी जवाब नहीं सूझेगा. मेरी बेटी इस ऑडिटोरियम में बैठी हुई है और सारी बच्चे हमारे ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं. उनके पास इस सवाल का जवाब है कि क्या उनके मॉम डैड उनको पब्लिक लाइब्रेरीज में ले जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि नहीं ले जाते हैं. दरअसल जब, और उनको लगता था कि शायद बच्चे किताबें पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जब हमने ये लाइब्रेरीज खोली जो घर से बाहर कदम रखते ही आपकी गली में इतना नज़दीक है कि आपको कोई बड़ी रोड क्रॉस नहीं करनी है, तो किताबों को लेके बच्चों का उत्साह इतना ज़बरदस्त था कि 7-7, 8-8 किताबें बच्चों ने एक महीने में इशू कराई हैं. सो इट्स अ रेवोल्यूशन. Another generation, the next generation, the Gen X, is going back to books. That's the good news that we have realized, and I think कि दिल्ली और NCR बहुत जल्दी एक लर्नेड टाउन बनेगा और हमारी नई जनरेशन वो उसका जो इंटेलेक्ट होएगा वो हमसे कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर होएगा, क्योंकि किताबों में उनकी जो दिलचस्पी है. ये हमारा पहला इनिशिएटिव है. बासो का जो फिलॉसफी है मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि चैरिटी और अच्छे काम केवल उन लोगों के पास उनके कैद खाने में बंद नहीं रहने चाहिए जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं. चैरिटी केवल मिलिंडा गेट्स नहीं करेंगी और उससे दुनिया नहीं बदलेगी. शी इज डूइंग ऑल दी गुड वर्क एंड आई एम अ ग्रेट एडमायरर, बट आई एम सेइंग इफ वी कम अलोंग, अगर हम साथ आते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि बड़ा बदलाव तब आएगा जब हम सब लोग साथ निकल के आएंगे. आज 15,000 बच्चों ने एक एग्जाम्पल सेट किया है. दिल्ली के बच्चे बताते हैं कि अगर हम केवल साथ आएंगे तो कितना बड़ा बदलाव ला सकेंगे. डॉक्टर्स, जब हमने हीलिंग टच, मिशन हीलिंग टच शुरू किया, हमें लग रहा था बहुत मुश्किल होगा, डॉक्टर्स अपने बिजी शेड्यूल से कैसे समय निकालेंगे, फ्री ओपीडीज करेंगे. बट विद इन नो टाइम मोर देन 400 डॉक्टर्स हैव ज्वाइंड मिशन हीलिंग टच. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर्स. It is unimaginable. When we had drawn the strategy for this mission, we had imagined and planned that in 3 years' time, we will have 10,000 doctors, associated to Mission Healing Touch, and we'll build a capacity of seeing 12 million patients in a year. But within no time, before launching this initiative, we have already have 400 doctors on board. That clearly shows that we will achieve this goal of 10,000 doctors within no time. I must thank the school kids who are here, and apart from that, ASN Senior Secondary School की प्रिंसिपल हमारे बीच में है सोनिया लुथरा जी. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. रुमा शुक्ला जी हैं हेड मिस्ट्रेस स्कूल की, उनको बहुत बहुत शुक्रिया. शुभ्रा जी, हमारे शुभ्रा सिकदर जी हमारे बीच में नहीं आ सकी हैं, अभी आने वाली हैं शायद, उनको बहुत बहुत शुक्रिया. मयूर पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर MS रावत साहब,
जो इस मुहिम से एकदम जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए, फॉर द सपोर्ट दैट ही हैज एक्सटेंडेड। थैंक यू वेरी मच रावत साहब, हम इंडेटेड हैं, मैं बड़ा कर्जदार हूं आपका इस मुहिम में शामिल होने के लिए। एस्टर पब्लिक स्कूल की सोनिया खन्ना जी हमारे बीच में हैं, मैं बयान नहीं कर सकता हूं जिस तरह का उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है इस इनिशिएटिव में, एंड आई एम थैंकफुल टू मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स जिन्होंने हाथों हाथ लिया इनिशिएटिव को, और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा सपोर्ट हमें दिया। सारे बच्चों से किताबें डोनेट कराई, और सोनिया खन्ना जी ने कहा कि आप बताइए और हम क्या कर सकते हैं। एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की प्रियंका मेहता जी प्रिंसिपल साहब हमारे बीच में पहुंची हुई हैं, उनके बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत सपोर्ट किया। और रादर एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की जो 9 ब्रांचेज हैं, ऑल ब्रांचेज आर ज्वाइनिंग किताबगिरी। दैट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव बाय द स्कूल। आई वांट टू थैंक एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल, अशोक पांडे जी जिसके प्रिंसिपल हैं, वो अभी पहुंचे नहीं हमारे बीच में, उन्होंने इस मुहिम में हिस्सेदारी की है, उनके बच्चों ने किताबें डोनेट की है, मैं उनको शुक्रिया कहना चाहता हूं। कोठारी इंटरनेशनल स्कूल सबसे पहला स्कूल जिसने हमारे साथ पार्टनर किया, कदम कदम पे मैं हवाई महल बना के पहुंचता हूं, और हमारी जो प्रिंसिपल हैं मंजू गुप्ता जी, वो उन्होंने, और नीरजा मैम, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मेरे हवाई किले में 2 मीनारें अपनी भी जोड़ी हैं और कहा कि हाँ इसको हम जमीन पे उतार सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर सपोर्टिंग बासो इन एवरी सिंगल इनिशिएटिव। द फर्स्ट libraries, talking book libraries for the blind that we opened, 2 are in Kothari International School, 1 in Pune and the other one in Noida. So thank you very much. Kothari International School, kids of Kothari International Schools, management, principal and Neerja ma'am, thank you very much. मंजू गुप्ता जी मुझे दिख नहीं रही है अभी, शायद अभी पहुंची नहीं है, पहुंचने वाली होंगी कुछ वक्त में। DPMI विनोद बचेती जी हमारे बीच में आ गए हैं शायद, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था बहुत पहले हैं, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ नहीं दिख रहे, हॉल से बाहर है शायद। बच्चे हमारे बीच में हैं। DPMI पूरा ग्रुप हमारे साथ बासो इनिशिएटिव में जुड़ा है, और विनोद बचेती जी बहुत बड़े पिलर हैं बासो के, वो लगातार हमें सपोर्ट करते हैं हर तरह से, और आज के दोनों इनिशिएटिव उन्होंने सपोर्ट किए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच विनोद बचेती साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में सौरभ भारद्वाज जी आ गए हैं, जो जीके से एमएलए हैं, ग्रेटर क्लास से एमएलए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल जी हमारे बीच में हैं, मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन। और डॉक्टर लाल, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। These are the first hospitals which joined Mission Healing Touch. His hospital in Rewari, Vadodara, Dehradun, Gurgaon and Noida and Lajpat Nagar in Delhi. These were the first hospitals which joined Mission Healing Touch. So the first set of doctors came from his hospital. Thank you very much. Dr. Lal keeps guiding us. हमारे बीच में हमारे बहुत गहरे दोस्त नागेंद्र शर्मा जी आए हुए हैं, दिल्ली सीएम के मीडिया एडवाइजर हैं, और हमारे गाइड हैं, फिलोसफर हैं। वो बहुत सारे हमको हमारे जो हवाई किले होते हैं आइडियाज के, उनको ठीक करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि इनको कैसे करना है। प्रियंका मेहता जी हमारे बीच में आ गई हैं, एमिटी की प्रिंसिपल हैं, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर कमिंग। और एमिटी के 9 स्कूलों को उन्होंने वायदा किया कि सारे किताबगिरी ज्वाइन करेंगे, और एमिटी इंटरनेशनल मयूर विहार की शाखा के प्रिंसिपल हैं। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर कमिंग। हमारे टूरिज्म मिनिस्टर, वाटर मिनिस्टर कपिल मिश्रा जी के एडवाइजर रोशन शंकर, और मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्कॉलर हमारे बीच में है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और हमारे बीच में आए हैं। बहुत सारे मित्र हमारे आ गए हैं, और मैं दरख्वास्त करूंगा कि 2 मिनट का अगर एड्रेस डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल हमें कर सके और बता सके, और एक बड़ी कहानी जुड़ी हुई इस डेट के साथ डॉक्टर लाल की। मैं आपको बता दूं कि हम लोग बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं, जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं। हमारे सामने वो संकट नहीं होते जो देश का गरीब आदमी जिनसे जूझता है। डॉक्टर लाल जो आज बहुत सारे हॉस्पिटल्स रन करते हैं, जो अपनी क्लास में कभी सेकंड नहीं आए, हमेशा फर्स्ट आए। ही कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। बहुत
सामान्य सी बैकग्राउंड से निकल कर आए हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि 2 मिनट में बच्चों को ये बताएं कि जो चैलेंजेस एक गरीब बच्चा फेस करता है और फिर वो बाहर निकल के आता है, तो उसके जीवन का मकसद क्या होता है। डॉक्टर लाल, प्लीज। There are so many people sitting over here and we hear all the time who work hard in their life and then later on they have seen the difficult times and they understand what are the difficult times and how we can help. Now when we talk about this healing touch, Deepak Varpe talked to me, I was very thrilled about it. The reason was the practical difficulty which we faced. I belong to a small village in Punjab where I did my high school. And my father, he used to repair cycles, I used to help him. And he died because of the accident in his 40s. And there was no rural health, there was nobody to take care. And same we used to see all the time, poor people, even now we see there is nobody to take care. Now I started, one of the reasons I came back from America, I was there in America for 18 years, that how we can help our country people. And now our mission at Metro Group of Hospital, we make sure we put every effort that how we can treat our people at the affordable cost. And see, it is the effort, and I was happy to find out that 400 doctors already joined in no time. It's a great mission, and it's a very noble ideas Basu Corporation have, this about the children reading books and so forth. So I'm really impressed and appreciate the efforts of Deepak Vajpayee, and I will request all of you to support his mission. Thank you so much. Once again, welcome so much, sir. Thank you, Nadia sir. Thank you, Mr. Mohit Chauhan, for being here. Thank you so much. मैं सबसे बार थैंक यू, और आप सबका भी बहुत 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 धन्यवाद दिल से, इतनी गर्मी में, इतनी दोपहर में यहाँ पर आने में, वो भी वीकडे में। नमस्कार, हेलो। मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ पर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके। बसों ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है और इनॉग्रेशन है मिशन हीलिंग टच एंड मिशन किताबगिरी, एंड आई थिंक इट्स अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव। और अपने अगर कीमती समय में से डॉक्टर लोग कुछ वक्त अगर निकालें जो ज़रूरतमंद लोग हैं, इस तरह का जो एक स्टेप है, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हर चीज़ की स्ट्रगल है, एनवायरनमेंट से लेकर पानी से लेकर हर चीज़ का, तो मेरे ख्याल से ज़रूरतमंद समय में इट्स अ ग्रेट स्टेप। और मिशन किताबगिरी तो मालूम है ना आपको। मैं आई वाज ग्रोइंग अप इन हिमाचल प्रदेश, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, और मैंने स्कूल कॉलेज सब उधर से किया। पर मुझे अपने एक्सपीरियंस से ये मालूम है कि जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तो मेरे घर में मेरे अंकल थे, वो बहुत सारी बुक्स लाए हुए थे बाहर से, जो कि तो सिलेबस की किताबें तो अलग से होती थी, लेकिन बहुत सारी स्टोरी बुक्स, फिक्शन, नॉन फिक्शन। और अपने एक्सपीरियंस से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर शख्स का, हर इंसान का सबसे बड़ा दोस्त जो है उसकी किताबें और उसका म्यूज़िक होता है। जो आप अकेले में जब आप ध्यान करते हो, दुनिया के बारे में सोचते हो, जब आप किताबें पढ़ते हो, तो एक बहुत खूबसूरत खिड़की होती है जिससे आप पूरी दुनिया को देख पाते हो, समझ पाते हो, और पूरी दुनिया में जो कल्चर्स हैं, म्यूज़िक है,
अपने अपने बिलीव्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, उनको जानने का मौका मिलता है बुक्स के थ्रू, और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक ग्लोबल सिटीजन बनने के लिए मेरे ख्याल से वो बहुत ज़रूरी है. सो आई रियली कंग्रेचुलेट Basho for this, and thank you everyone for having me here. Thank you very much. Thank you. मनीष भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बच्चों के बहुत सारे हीरो देखे होंगे, कोई कॉमिक में रहता होगा, कोई सिनेमा में रहता होगा, लेकिन कोई राजनेता बच्चों का हीरो तो अकेले मनीष सिसोदिया जी. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. इमरान हुसैन साहब, पर्यावरण मंत्री हमारे बीच में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए सर. सोमनाथ भारती जी हमारे एमएलए मालवीय नगर से, वो भी हमारे बीच में आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. मैं मनीष भाई के बारे में कह रहा था कि बच्चों के हीरो केवल कॉमिक बुक्स में नहीं रहते, केवल कार्टून स्ट्रिप्स में नहीं रहते, केवल सिनेमा में नहीं रहते हैं. अब वक्त बदल गया है, बच्चों के हीरो पॉलिटिक्स में भी रहते हैं. अपना काम छोड़ के, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के, जो वो मीडिया में निभा रहे थे छोड़ के, आखिरकार पॉलिटिक्स में आते हैं सही और सीधा बदलाव करने के लिए. आज दिल्ली में जो शिक्षा क्रांति चल रही है, उसके अग्रदूत, उसके प्रणेता मनीष भाई हमारे बीच में. बहुत बहुत शुक्रिया मनीष भाई, अपने व्यस्त समय से कुछ क्षण निकालकर हमारे बीच में आने और उत्साहवर्धन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे प्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं. इमरान हुसैन साहब हमारे बीच में आ गए हैं. मैं दरख्वास्त करूंगा अरुण गुप्ता जी से, जो कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल किताबगिरी के लिए गलियों की खाक मेरे साथ छानने वाले रत्नेश गुप्ता जी मेरे भाई, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज आए. हमेशा वो पर्दे के पीछे रहते हैं. मनीष जी का स्वागत करें एक फूलों का गुलदस्ता देके. धन्यवाद रत्नेश भाई, मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद कहने के लिए. थैंक यू वेरी मच. हम सब लोगों की तरफ से डॉक्टर सुरभि सिंह जो कोऑर्डिनेटर है हीलिंग टच की, उनसे दरख्वास्त करूंगा. इमरान भाई जो हमारे छोटे भाई भी हैं और दिल्ली के सबसे कम उम्र मिनिस्टर हैं, हमारे बीच में आए हैं. इमरान हुसैन जी का स्वागत करें. बहुत बहुत शुक्रिया. अनूप मिश्रा जी जो मेरे क्लासमेट भी हैं, बासों के आधार स्तंभ हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि सोमनाथ भारती जी जो हमारे विधायक हैं मालवीय नगर से और हमारे दोस्त हैं, उनका स्वागत करें. थैंक यू वेरी मच सोमनाथ जी, समय निकाला आपने और हमारे बीच में आए. थैंक यू वेरी मच. माननीय श्री मनीष सिसोदिया जी, पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन साहब, भारती जी, चौहान साहब, डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल और मंच पे बैठे हमारे सम्मानित अतिथि दीपक वाजपेयी, भाई और बहनों, ये जो काम है जो आज शुरुआत की है बासों ने, ये अपने आप में एक साधारण कार्य नहीं है, बहुत कठिन काम है. क्योंकि आज की तारीख में दो ही क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि चैरिटी और काम की ज़रूरत है. एक चिकित्सा का क्षेत्र और दूसरा शिक्षा का क्षेत्र. चिकित्सा दिनों दिन इतनी महंगी होती जा रही है, इतनी महंगी होती जा रही है कि आप आम आदमी तो छोड़ दीजिए, जो उच्च मध्यम वर्ग है उसके लिए भी चिकित्सा को अफोर्ड कर पाना मुश्किल है. सरकारी अस्पतालों का हाल तो बुरा है ही, और जो लोग गांव वगैरह से जाते हैं उनके पास 5-10 हज़ार रुपये जमा किए हुए होते हैं, और जाते पहले दिन उनको डॉक्टर दवा लिख देता, उसी दिन वो ख़त्म हो जाते हैं पैसे, और इसके बाद वो भगवान के भरोसे मरीज को छोड़ के और बैठ जाता है. तो इसलिए जो है, और प्राइवेट चिकित्सा इतनी महंगी है कि आप सोच नहीं सकते. और यहाँ तक मैंने तो यहाँ तक सुना कि कहीं खुदा न खास्ता किसी की अगर मौत हो जाए तो शव नहीं जाने देते, उसको रोक लेते हैं वहाँ पर कि हम तब तक नहीं जाने देंगे जब तक आप पैसा नहीं जमा कर देंगे. तो इतनी झगड़े और इतने कानूनी मतलब टकराव होता है कि आप सोच नहीं सकते. ऐसे में इस तरह की कल्पना करना कि जिसके साथ जो है डायग्नोसिस सेंटर खोलना और लोगों की मदद करना, मुझे लगता है बहुत बड़ा काम दीपक ने अपने हाथ में लिया है, संगठन ने लिया है, और ये काम जो है आगे चल के लोगों को
बहुत लोगों की सेवा करेगा और इस काम को और लोगों को भी पूरे देश में जो है लेना चाहिए, इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। शिक्षा किताबगिरी जो उन्होंने टाइटल दिया है वो अपने आप में बहुत अच्छा है। मैं बड़े खुश हूँ कि इतने सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और बच्चों के लिए हमें ताली बजानी चाहिए कि उन्होंने इसमें इतनी रुचि ली और इतनी, मुझे यहाँ तक पता चला कि हज़ारों किताबें इन बच्चों ने जो है इस काम के लिए दिए, हर बच्चे ने कंट्रीब्यूशन किया है, तो इन बच्चों के लिए बहुत जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी व्यक्ति को कितना भी गरीब हो, गांव में हो चाहे जिस हालत में हो, अगर उसको अच्छी एजुकेशन का एक उछाल आप दे दीजिए तो उसकी असीम संभावना है, वो कहीं भी पहुंच सकता है। आज चाहे सिलिकॉन वैली हो, चाहे जहाँ जितने लोग पहुँचे हैं सब बहुत साधारण घरों के हैं, गांव से हैं, और वहाँ जाके उन्होंने इतना नाम किया कि वहाँ पे बिलियनियर और मिलीनियर हो गए। तो इसका मतलब कि शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र है कि अगर किसी को अच्छी शिक्षा दे दो तो उससे बड़ा कोई दान नहीं होता, उससे बड़ी कोई मदद नहीं होती। तो उन्होंने शिक्षा का भी जो कार्यक्रम लिया है वो बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है। और इन दोनों काम उन्होंने ऐसे चुने हैं, बासोन और उनके दूसरे संगठन ने, कि मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ी समाज की सेवा होगी और ये समाज की सेवा करेंगे। यहाँ से सुधिया जी बैठे हैं, उनकी तरफ से जो योगदान होगा वो तो इस संगठन को होगा। हम अपनी तरफ से भी जो योगदान हो सकता है, मैं इनको आश्वासन देता हूँ कि मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है मैं योगदान इसमें करूँगा, क्योंकि चैरिटी के लिए भी नियम है। अगर गीता में आप देखो तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि चैरिटी फॉर द राइट पर्सन फॉर द राइट कॉज एट द राइट प्लेस। ये नहीं कि आपने चैरिटी का पैसा दे दिया और इसके बाद आप अपनी जिम्मेदारी भूल गए। वो उचित व्यक्ति को उचित पात्र होना चाहिए, उचित कारण होना चाहिए और उचित स्थान पे होनी चाहिए। इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी उस व्यक्ति की होती है जो दान करता होता है, जो इस काम को लेता है, उसकी भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही बनती है। इसलिए मुझे लगता है कि पूरी शिद्दत के साथ ये सब मिल के इस काम को आगे करेंगे। हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं। ये काम जितना बढ़े और जितना सहयोग हो सकता है हम अपनी तरफ से सहयोग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए आप सबको। बहुत धन्यवाद राजीव भाई। मैं हमारे बीच में स्वाति मालीवाल जी, चेयरपर्सन दिल्ली कमीशन फॉर वीमेन आ गई हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनको बुलाता हूं यहाँ डायस पे, सीधे यहाँ पे बुलाता हूं कि वो आए, यहाँ पर सीधे आए और उनका स्वागत करेंगी डॉक्टर शालिनी जौहरी जैन। और दो शब्द, चूंकि उनको थोड़ी देर हो गई तो दो शब्द मैं चाहता हूं कि वो मिस ना करें हम। इन्होंने दिल्ली कमीशन फॉर वीमेन का चेहरा और चरित्र दोनों बदल दिए। लोगों को पहली बार पता चला है कि ये दिल्ली कमीशन फॉर वीमेन होता क्या है। बच्चे हैं यहाँ पे और बच्चों की ही लड़ाई हम लोग इस वक्त लड़ रहे हैं दिल्ली में। कल एक 4 साल की बच्ची का दिल्ली में रेप हुआ, उससे पहले एक 1 साल की बच्ची का रेप हुआ, फिर 3 साल की बच्ची का रेप हुआ, और हफ्ते दर हफ्ते, इनफैक्ट अब दिनों की बात करूँगी, हर दिन ये चीज़ दिल्ली में चल रही है। छोटे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, शायद पता नहीं कितनी ये बात सही है, पर ये सच्चाई है दिल्ली की जो मुझे लगता है कि हम सबको पता होनी चाहिए और हमको मिलकर इस चीज़ से लड़ना है। बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और बार बार दिल्ली महिला आयोग ये आवाज़ उठा रहा है, और बार बार हमारी एक ही कोशिश हो रही है कि दिल्ली को हमें महिलाओं और बच्चियों के लिए महफूज बनाना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी काम कर पा रहे हैं। दिल्ली में हमें ये करना पड़ेगा। दिल्ली देश की राजधानी है। रात में 12 बजे भी अगर एक लड़की, अगर एक बच्ची सड़क से बाहर निकलती है, सड़क पे निकलती है, तो उसे डर नहीं लगना चाहिए। हमने इसके ऊपर अभी काफ़ी काम करने की कोशिश करी है। पहले तो दिल्ली महिला आयोग एक बिल्कुल डिफंक्ट बॉडी हुआ करती थी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग शनिवार को भी काम कर रहे हैं, हम लोग इतवार को भी काम कर रहे हैं, और वीक में तो काम कर ही रहे हैं, और मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम काम कर रही है। हमारा बस एक ही मकसद है कि कैसे दिल्ली को महिलाओं के लिए हम महफूज बना सकें। कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। दिल्ली पुलिस ने हमें ये आंकड़े दिए कि 11,000 FIR दर्ज हुई हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध में 2014 में। हमने थोड़ा उसको एनालाइज करने की कोशिश की तो पता चला कि इनमें से सिर्फ मात्र 9 केसेस में सजाएं हुई हैं। तो 2014 में इतनी कंप्लेंट्स होती हैं,
हम सब महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं और कुछ चंद लोगों को सज़ा होती है। तो दिल्ली में किसी को डर नहीं लगता कि अगर मैं कुछ गलत करूं तो मेरे खिलाफ एक्शन होगा। तो दिल्ली महिला आयोग इस वक्त ये काम करने की कोशिश कर रहा है कि एक्शन हो, हर हाल में हो और जल्द हो। और इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार साथ में मिलके काम करें, क्योंकि केंद्र सरकार के अंडर दिल्ली पुलिस आती है और बाकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि दिल्ली सरकार के अंडर है। आज यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, मनीष सिसोदिया जी, बहुत ही इंस्पायरिंग काम कर रहे हैं। जो बच्चों के साथ इनका काम है और जो बच्चों के लिए दिल्ली में इनका विजन है, उससे देखकर सच में प्रेरणा मिलती है। और जो इन्होंने स्कूल्स का इन्होंने जो बजट बढ़ाया है, बहुत ही प्रेरणात्मक है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार के साथ मिलकर और केंद्र सरकार के साथ मिलकर ये काम करें, क्योंकि तड़प मेरे को सब में दिख रही है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार में मेरे को तड़प नहीं दिख रही, मुझे केंद्र सरकार में भी तड़प दिख रही है और मुझे राज्य सरकार में बहुत ज़्यादा तड़प दिख रही है इस इशू को लेकर। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सब लोग साथ मिलकर काम करें। आज बच्चे हैं तो मैं बस मतलब क्योंकि छोटा ही मुझे बात रखनी है, बहुत सारी बातें हैं, आई कांट से ऑल दैट, बट एक बात आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। 10 साल पहले मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट करी और उसके बाद मुझे एक जॉब मिली, लेकिन मैंने वो जॉब नहीं ली। मैंने वो जॉब इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे लगा कि मुझे कुछ और काम करना है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत डांटा, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत डांटा, सब ने सोचा मैं पागल हो गई हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग करी, फिर मेरे को इतनी अच्छी जॉब मिली, मैंने वो जॉब ना लेकर मैं झुग्गियों में, बस्तियों में काम करना मैंने शुरू करा। मनीष जी के साथ काम करना शुरू करा, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद जी के साथ काम करना शुरू करा। तो सब लोगों ने मुझे कहा कि मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन मैंने फिर भी ये काम करा और 10 साल तक मैंने ये काम करा। और इसलिए करा क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती थी और मुझे ये लगता था कि मैं जो कर रही हूँ उससे किसी ना किसी और की ज़िंदगी अच्छी हो रही है। तो आप लोग आज इस स्टेज पे हैं और कल इस स्टेज पे आएंगे जहाँ पे आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारे पेरेंट्स हमें कुछ कह रहे हैं, हमारे टीचर्स हमें कुछ कह रहे हैं, पर हमारा दिल शायद कुछ और कह रहा है। तो मैं ये नहीं कह रही कि सब मेरी तरह बागी हो जाएं और सब कुछ छोड़कर सोशल वर्क करना शुरू कर दें, मैं ये नहीं कह रही, पर मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि अपनी दिल की आवाज़ सुननी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उस वक्त अगर आज मैंने उस वक्त अपनी दिल की आवाज़ नहीं सुनी होती तो आज मैं यहाँ खड़े होकर आपसे बातचीत नहीं कर रही होती। तो अपनी दिल की आवाज़ सुनिए, जो आपको अच्छा लगता है आप वो कीजिए, पर ये ज़रूर देखना होगा कि इससे आपका कोई बुरा तो नहीं हो रहा और किसी और का कोई बुरा नहीं हो रहा। जब तक ये चीज़ें हैं तो बिल्कुल अगर आप अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे और किसी का अच्छा काम करेंगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। इस बात पे मैं एंड करना चाहूँगी, हर इंसान के पास 365 दिन होते हैं एक साल में। हर दिन कुछ तो अच्छा कर सकते हो, किसी और के लिए कर सकते हो। दिल्ली में तो ये हाल है कि अगर बगल से के जो नेबर है उसके साथ प्यार से मुस्कुरा के बात कर लो तो ये भी सोशल वर्क होता है ना। तो कोशिश ये कीजिए कि कुछ ना कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे कि आपको फ़ायदा डायरेक्ट ना हो। तो अगर आप ऐसा काम करेंगे और ये संपदा जोड़ेंगे तो आपके जितने हीरे चांदी मम्मी पापा जो आपको सिखाते हैं पैसा कमाना होता है और ये सारी चीज़ें, उससे शायद बेहतर आपकी ज़िंदगी होगी। जय हिंद। Thank you so much, sir. Thank you, Rajiv ji. इसको भी ले लो यार। Thank you, Imran bhai. इसको भी ले लो, फोटो लगाते हुए ले लो ना। अरे Thank you, sir. Our very own Baso brand ambassador, Mr. Mohit Chauhan. और दिन करो, एकदम बीच में डालो। Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, give a big hand. जब हमने किताबगरी लॉन्च करी थी दिल्ली में, and I have to say I was impressed. अब मुझे समझ में आता है सच में कोई पॉलिटिशियन भी हीरो हो सकता है। मनीष सर प्लीज। यहाँ इस सभागार में बासो लाइब्रेरीज़ की तरफ से इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 2 नए आइडियाज़ लेकर ये मुहिम शुरू की है। जैसा अभी हमसे पहले राजीव भाई भी बोल रहे थे, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बार बार बोलते रहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिए,
बाकी तो जनता अपने आप कर लेती है। तो उसकी दिशा में ये महत्वपूर्ण चीज़ है। सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है। अभी बीच में बंद तो नहीं करोगे ना भाई? पता नहीं, मुझे लगा कि प्रोग्राम काफ़ी देर से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कब ख़त्म होगा और हम कब घर जाएंगे, तो उससे पहले इनको जल्दबाजी लग गई। वो बोले आप लोग तो ख़त्म नहीं कर रहे हैं, माइक उठा के चल देते हैं। अभी पूछ रही थी ना कि बच्चे बोर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मैं बच्चों की शक्लों पे देख रहा था। बोले आप, किसी ने पूछा कि बच्चे बोर तो नहीं हुए? बच्चे कैसे कहीं बोर हो गए? मैडम बोलेंगे अच्छा इसलिए लेके गए थे। लेकिन वास्तव में बच्चे भाषण सुन सुन के बोर होते हैं। और बच्चे भाषण सुन सुन के क्या, हम क्लासरूम में भी जिस तरह से पढ़ा रहे हैं बच्चे, उससे भी बोर होते हैं। देखो अब खुल के बोल रहे हैं। अगर पढ़ाई बोरिंग है कि नहीं है? बोरिंग काम है। इसीलिए बास्को की लाइब्रेरी की ज़रूरत है। कुछ इंटरेस्टिंग किताबें पढ़ने को मिल जाएं। ये रावत साहब ने पता नहीं क्या क्या अच्छे अच्छे करिकुलम वाली किताबें तैयार करके इनको दे दी हैं पढ़ाने के लिए। अब बोर होते हैं बच्चे उनको देख देख के। ज़रूरी है, हमको पता है बोरिंग है, लेकिन आपकी बोरियत कम करने के लिए ये लाइब्रेरीज बहुत काम आएंगी। आप जिस तरह की इंटरेस्टिंग किताबें ढूंढते हैं, मार्केट्स में ढूंढते हैं, इंटरनेट पे ढूंढते हैं, वो किताबें आपको यहाँ मिलेंगी। और मैं इस भरोसे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं अभी पीछे दीपक भाई के कहने पर एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करने गया और वहाँ मैं अपने जब बुक फेयर से किताबें खरीद के लाता हूँ, पढ़ लेते हैं, फिर बहुत दिन तक तो रखी रहती हैं, दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा, पर दोबारा पढ़ने का मौका मिलता नहीं उनको। तो ऐसी कुछ किताबें लेकर मैं लाइब्रेरी में डोनेट करने के लिए गया था उद्घाटन के मौके पर। और वहाँ मुझे लग रहा था मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, बड़ा घमंड था कि मैं अपनी किताबें डोनेट करने जा रहा हूँ, दीपक भाई ने लाइब्रेरी का उद्घाटन करने बुलाया है। पर मुझे देखकर आश्चर्य हुआ और गर्व हुआ कि वहाँ पर 4 बच्चे अपने अपने बुक कलेक्शन से अपनी जो भी उनके पास बुक्स थी, अच्छी अच्छी किताबें लेके डोनेट करने के लिए आए हुए थे। वो किताबें वहाँ और बच्चों के काम आएंगी। वो निश्चित रूप से, वो मेरे पास जो किताबें हैं वो ज़रूरी नहीं बच्चों को इंटरेस्टिंग लगें, पर यह तय है कि अगर बच्चे डोनेट कर रहे हैं वहाँ उन किताबों को, तो निश्चित रूप से उनको बच्चों ने पढ़ने के लिए ख़रीदा होगा और पढ़ ली हैं, तो अब डोनेट करने आए हैं, दूसरे बच्चे के लिए भी इंटरेस्टिंग लगेंगे। ये एक अच्छा आपने सीरीज़ शुरू की है दीपक भाई। लाइब्रेरी, हॉस्पिटल में बहुत लोगों को इलाज नहीं मिलता, वहाँ डॉक्टर्स फ्री इलाज दे सकें और बहुत अच्छे एक्सपर्ट जो बैठते हैं वो भी अच्छे से फ्री इलाज दे सकें। ये अच्छी चीज़ शुरू की है आपने। मैं इसके लिए आपकी पूरी टीम को और तमाम लोग जो इसमें प्रोफेशनली लगे हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ तक आज के बाद इसका वो है, आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इसकी सफलता तभी है जब वहाँ बैठ के पढ़ें, जब वहाँ कहानियों का पठन पाठन हो। और मैं समझता हूँ कि कुछ टीचर्स, कुछ वॉलंटियर्स, कुछ डॉक्टर्स, सबको मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी वहाँ के किसी लाइब्रेरी में आके एक दिन कहानियों का पाठन करूँ, कहानियों का पठन में शामिल हूँ, क्योंकि ये हमारी पुरानी परंपरा थी। एक आदमी कोई कहानी किताब से या मेमोरी से सुनाता था और पूरा उसको बैठ के लोग सुनते थे, इकट्ठा होकर सुनते थे, फिर उस पर गाहे बगाहे चर्चा हो ही जाती थी। आप लोग अकेले पढ़ लेते हो, अकेले सोच लेते हो, उसमें से जो अच्छा समझ में आया अकेले गिन लेते हो, लेकिन चर्चा एक बार हो जाएगी किसी कहानी पे, तो उसके कहानी में जो अच्छी चीज़ें हैं वो जीवन में आएंगी और जो ख़राब चीज़ें हैं वो जीवन में आने से बचेंगी। इसलिए उन कहानियों पे चर्चा होनी ज़रूरी है। तो कहानियों के पठन पाठन की परंपरा भी शुरू हो, सामाजिक पठन पाठन की परंपरा भी शुरू हो। रेखता ने अभी एक वो कार्यक्रम कराया था, मैं उसमें भी गया था, दास्तां गोई। उसी तरह का किताबगिरी, मुझे लगता है कहानीगिरी भी हम लोग शुरू कर सकते हैं। नहीं, कोई टीचर, कोई बड़ा आदमी बच्चों को कहानी पढ़ के सुनाए, बच्चे कहानियाँ पढ़ के सुनाएं। तो इस तरह की परंपराएं हमें शुरू करनी चाहिए। और ये कार्यक्रम, अच्छी बात यह है कि ये गवर्नमेंट की सीमाओं से बाहर है, सरकार नहीं कर रही है, इसको समाज कर रहा है। इसकी लाइब्रेरी में बच्चे डोनेशन दे रहे हैं, बच्चे बुक्स डोनेट कर रहे हैं, इसमें समाज के अलग अलग फील्ड्स के लोग आ रहे हैं, हमारे जैसे लोग जो सरकार में बैठे हैं
पॉलिटिक्स में हैं वो भी इसमें शामिल हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत समाज के, मैं यहाँ देख रहा हूँ हर हिस्से से, अलग अलग तबकों से, मेडिकल फील्ड से तमाम लोग आए हुए हैं। तो समाज मिल के कर रहा है और इसकी यही खासियत है, क्योंकि सिर्फ सरकार के भरोसे रह जाइए लाइब्रेरी। मेरा खुद का सपना है कि दिल्ली के कोने कोने में लाइब्रेरीज़ हों, वहाँ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और ख़ास तौर से जो महिलाएं पढ़ लिखने के बाद में सिर्फ घर का काम कर रही हैं, उनकी ज़िंदगी से पढ़ना पढ़ाना कट ऑफ हो जाता है, वो बच्चों का होमवर्क के अलावा कुछ पढ़ नहीं पाती हैं, उनके लिए लाइब्रेरीज़ हों, मोहल्ले किनारे, मोहल्ला कोनों में हों। तो हम उस दिशा में, मैं भी सोच रहा हूँ कि सरकार कुछ काम करे, पर दीपक भाई ने यहाँ सरकार को पीछे छोड़ दिया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ इनको, और उम्मीद करता हूँ कि जब तक सरकार शुरू करेगी तब तक आप शायद उसकी ज़रूरत को ख़त्म कर चुके होंगे। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और इस सफलता के लिए आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं ईश्वर से कि आपको इतनी तेज़ी से सफलता प्रदान करे कि कोई सरकार, भले ही हमारे जैसी तेज़ काम करने वाली सरकार हो, सोचना भी जब शुरू करे कि हम लाइब्रेरी अब सरकार की तरफ से खोलना शुरू करें, उसकी व्यवस्था बनाए। सरकार में प्लानिंग में बहुत समय लग जाता है, तो तब तक दीपक भाई इतनी लाइब्रेरी खोल चुके हो, हमें लगे अब लाइब्रेरी खोलने की ज़रूरत है भी कि नहीं है। थैंक यू। बहुत बढ़िया प्रयास है आपका। मैं फिर से कह सकता हूँ, शिक्षा मंत्री के रूप में यहाँ जितनी मदद मेरे से हो सकेगी मैं उसके लिए करूँगा। जो भी आपके लिए मदद की ज़रूरत होगी, आपकी पूरी टीम के लिए मेरी मदद हमेशा उपस्थित रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अभी अरविंद जी को भी यहाँ आना था, लेकिन आप देख रहे हैं कि सरकार में बहुत सारे काम चल रहे हैं। ऑडिविन चल रहा है, ऑडिविन का खिलाफत चल रही है, ऑडिविन को लेकर राजनीति चल रही है, और भी तमाम काम वहाँ कर रहे हैं। तो स्थिति ये थी कि हमने और अरविंद भाई ने तय किया कि दोनों काम में से एक मैं कर लेता हूँ, एक वो कर लेते हैं, तो हमने बांट लिया काम। तो अभी वो नहीं आ पाएंगे, बट मैं जानता हूँ कि अरविंद भाई को सुनना, अरविंद भाई के साथ होना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है, और मेरे जैसा आदमी उसको कभी भी पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। Here we go, Vaso Library. हर घर से किताब, हर घर को किताब। हमारा लक्ष्य है कि नॉट ओनली दिल्ली एनसीआर में, बट पूरे हिंदुस्तान में हम किताबों से भर दें and make a learned nation. All of you from the bottom of our heart. वासो का बहुत बहुत आभार, वासो की तरफ से बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का। Thank you so much. Boards have names of, some of the doctors who have initiated this wonderful initiative called Healing Touch. This will heal the society. These doctors will not only cure the patients, poor patients, but they will also heal the society. Other people will be inspired to contribute to the society. People who benefit will pass it on, and the society will learn to contribute back to the society. Thank you very much, doctors, for coming here. We are indebted. We don't have words to say thanks to you. Thank you very much. Once again, Dr. Arun Gupta and Dr. Surbi, Dr. Shalini, Jory Jain, the three pillars of the program, so determined people. I thank them all, and that's a wonderful initiative. सर, अब तो बहुत इंतजार हो गया हम लोगों का। मोहित सर, आप हमारे बासों के बहुत अपने हैं। अब हमको छोटा सा कुछ बच्चों को कुछ इनाम दे दीजिए, बेचारों ने बहुत भाषण सुन लिए हैं। I request you and call on a stage to do the formal vote of thanks along with some inam to us. You see, and it's our own, very own brand ambassador of Vaso. जैसे मैं पहले कह रहा था, I'm really happy to be here and we're really honored to have our esteemed guests over here जो आज बसों के इनॉग्रेशन के लिए यहाँ पर हैं। और मैं ख़ास धन्यवाद कहना चाहूँगा डिप्टी सीएम साहब मनीष सिसोदिया जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजीव शुक्ला जी, इमरान हुसैन साहब, शरद श्रीवास्तव जी, अरुण गुप्ता, पुरुषोत्तम लाल जी, सोमनाथ भारती जी एंड स्वाति मलिवाल जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने कीमती समय निकाला और यहाँ पर आए। आई ऑल्सो वांट टू थैंक घुमक्कड़ नारायण ट्रैवलिंग लिट फेस्ट फॉर चिल्ड्रन
for contributing to this great cause today. And doctors and children, please keep blessing this initiative with your love, and we would all want this initiative to grow and become much stronger. जैसा कि हमारे डिप्टी सीएम साहब बोल रहे थे कि जब तक सरकार करे तो ज़रूरत ही ना पड़े, इतना बढ़िया ये हो जाए इनिशिएटिव जो है. तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, and let's all grow together in this. Thank you so much. Thank you very much. मुझे लगता है कि मुझे भाषण तो आता नहीं है, तो मैं तो सिंगर हूँ और म्यूजिशियन हूँ, लेकिन फिर भी मैं भाषण दे रहा था. पर यहाँ जो लोग बैठे हैं, से कोई गाएंगे साथ में? ओ माए नी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर, ओ शिमले नी बसना किसाली नी बसना, चंबे जाना जरूर है. माए नी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर. ओ माए नी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर. साथ में गाएंगे? चलो 2 लाइनें गाऊंगा आपके लिए, एक फिल्म का गाना. ये जो था एक फोक सॉन्ग है, मुझे बहुत मोहब्बत है फोक म्यूजिक से, क्योंकि वो हमारी रूट्स हैं, वहीं से हम लोग आए हैं. तेरा ना होना क्यों होना ही है, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही ना है ये बना, ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने Thank you.
Any questions for sir? Just Sir, I am Tejasvi Shankar from ASN Senior Secondary School. My question is that our Sarkar is doing much for to reduce the fee of education, but in many government schools, the teachers are not teaching the students properly. Like the children who are in 4th class, they don't know ABCD. So, what are you doing for this? very good question. बेटा आप 4th क्लास की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं तो गवर्नमेंट स्कूल पे भी बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ। मैं अभी पिछले दिनों 10th क्लास में गया था और 10th क्लास में बच्चों को पढ़ना नहीं आ रहा था। हिंदी मीडियम में हिंदी के शब्द नहीं पढ़ने आ रहे थे ठीक से। तो ये दुर्भाग्य से हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, सब में नहीं, कुछ स्कूल्स में बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स भी बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन थोड़ा माहौल वहाँ का गड़बड़ाया हुआ है और इसी वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम है कि आप सब के साथ भी हुआ होगा, आप सब में से कुछ के साथ हुआ होगा कि आपके पेरेंट्स जब आपको पढ़ाने के लिए सोच रहे होंगे कि कहाँ पढ़ाना है, तो सबसे पहले उन्होंने जब लिस्ट बनानी शुरू की होगी तो कुछ प्राइवेट स्कूल्स के नाम पहले लिए होंगे। प्राइवेट स्कूल में फीस की प्रॉब्लम है। मैं एक ही सिद्धांत पे काम कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई ठीक हो, वहाँ भी पढ़ाई अच्छी हो, और प्राइवेट स्कूल जहाँ, सारे प्राइवेट स्कूल भी बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पर प्राइवेट स्कूल में भी जहाँ पढ़ाई हो रही है वहाँ अच्छी हो, और जहाँ ज़्यादा फीस ली जा रही है वहाँ बस मेरा एक ध्यान रखने का चीज़ है कि बच्चों से लिया गया पैसा आप उसी स्कूल पे खर्च कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपने उसी स्कूल पे खर्च करने के लिए अगर आप वाकई वहाँ खर्च कर रहे हैं तो कितना पैसा ले लें मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप बच्चों से पैसा लेके अपनी मर्सिडीज गाड़ियाँ चलाएंगे, अपने लिए 5 स्टार घर बनाएंगे, आप बच्चों से पैसा लेके अपने स्कूल का साम्राज्य बनाएंगे 50 राज्यों में, 50 शहरों में, तो फिर इन बच्चों की क्या गलती है? इनकी फीस से मत बनाइए, अपने और किसी कमाई से लेके आइए। इन बच्चों से जो पैसा लेंगे उनको इन्हीं स्कूल पर खर्च कर लीजिए जितनी फीस लेनी ले लीजिए, लेकिन स्कूल से बाहर पैसा लेके जाओगे तो मेरे को ऑब्जेक्शन है। क्योंकि शिक्षा, जो मैं शब्द यूज करता हूं बार बार, माननीय अदालत ने भी यूज किया था, कोर्ट ने भी, टीचिंग शॉप नहीं है। टीचिंग शॉप नहीं बनने देंगे शिक्षा को, ये हमारा कमिटमेंट है। Thank you so much, sir. To felicitate her, thank you very much for coming and supporting the initiative. Thank you very much. I request Mr. M.S. Rawat of Mayur Public School to come. Thank you very much, Rawat Saab. He has supported Kitabgiri like anything. Thank you very much, Rawat Saab, for being such a wonderful support to Kitabgiri and inspiring us. Our relationship will go on forever. I request Sonia Khanna ji, Principal Esther Public School, to kindly come on the dais. She has been a great support to Kitabgiri Nada initiative. Let there be light. Thank you very much for coming and supporting us, encouraging us. Thank you very much. I request Priyanka Mehta ji of Amity International School for supporting us, and she has promised that all 9 Amity International Schools will come along and support Kitabgiri. Thank you very much for sparing time and coming along. Thank you very much. You made a... Thanks, Priyanka ji, for coming. Now I request Jaspreet ma'am to kindly come on the dais on behalf of the principal, Kothari International School, Mrs. Manju Gupta and Mirza ma'am. Thank you very much for coming along with kids and supporting Kitabgiri. Thank you very much. Vinod Bacheti ji, what a support you have been. Thank you very much for coming here. We request your presence on the dais. Mr. Bacheti, I can't see him. It seems, oh, he is coming from there. What a wonderful support. Today we are holding this event because of Mr. Vinod Bacheti. He is always in the background. You have been a great support to Kitabgiri Nada initiatives. Thank you very much, Vinod ji,
for being with us. Thank you very much. Now I request Surabhi ji to take the stage and call the doctors. First, I request the Dental Association of doctors who have supported us, all 20 doctors, led by Dr. Rishi Raj, to kindly come on the stage. Thank you very much, Dr. Rishi Raj and your team, for supporting Mission Healing Touch. Dr. Surabhi here. Dr. J.R. Sabharwal, Dr. Dipesh Dhalla, Dr. Anil Kamal, Dr. Vishal Bahari, Dr. Prashant Bhasin, Dr. Kumar Rajan, Dr. Rajat, Dr. Siddharth Garg, Bharat Bhushan Sethi, Dr. Naresh Bansal, Dr. Rajiv Agrawal, Dr. Deepika Verma, Dr. Ravi Ahuja, Dr. Puneet Batra and Mrs. Shweta Batra, Dr. Anil Chanda, Dr. Pradeep Sharma, Dr. Rishi Raj, Dr. S.S. Guglani, Dr. Harish Taneja and Dr. Brij Sabharwal. Kindly take their memento from Honorable Deputy Chief Minister Manish Sharma ji. Please. इसके अलावा डॉक्टर सुनील सिंघल अगर यहाँ पर है प्लीज. डॉक्टर सुनील सिंघल सर, आपकी ग्रेट सपोर्ट के लिए और मोटिवेशन के लिए थैंक यू. अब प्लीज अपना मोमेंटो लीजिए मनीष जी से. कुछ डॉक्टर्स हैं जिनके हमने कार्ड्स बनवाए थे बासों वाले. बासों में जिन्होंने अपनी पूरी डिटेल्स हमें प्रोवाइड की थी, उनके हमने अलग से कार्ड्स बनवाए हैं. डॉक्टर राजीव अग्रवाल छूट गए थे, प्लीज आप भी आइए. कुछ लोगों के लिए हमने कार्ड्स बनवाए थे बासों के, तो उनके नाम भी मैं बोल रही हूँ. एक बार प्लीज वो भी स्टेज पर आए. डॉक्टर विशाल बहरी, आपके सबको सॉरी नहीं, वो दूसरा गलत किसी आ गया. वो मैं वो भी अभी मैं डॉक्टर ऋषि राज को दूँगा. इसके अलावा जिन लोग के कार्ड्स हमें देने, वो लोग भी प्लीज थोड़ा सा स्टेज की तरफ मूव करें. डॉक्टर गौतम सिंह, डॉक्टर हिमांशु कुंडीर, डॉक्टर मधु भट्टा, डॉक्टर नरेंद्र कुमार, डॉक्टर नरेश चावला, डॉक्टर R.K. बत्रा, डॉक्टर R.P.S. सचदेवा, डॉक्टर सुनील सिंघल. प्लीज आप लोग स्टेज की तरफ मूव करिए. डॉक्टर हिमांशु कुंडीर प्लीज स्टेज पे आइए. जितने भी बच्चे बाहर जा रहे हैं प्लीज अपना रिफ्रेशमेंट जरूर लेके जाएं. आप लोगों ने बहुत सब्र किया है और बहुत सपोर्ट किया है. प्लीज जाते हुए अपनी फ्रूटी बिस्किट जो भी रिफ्रेशमेंट है लेकर जाएं. थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग. डॉक्टर मधु भट्टा, डॉक्टर नरेंद्र कुमार अगर है तो प्लीज. डॉक्टर नरेश चावला, डॉक्टर नीलू गुप्ता. डॉक्टर नीलू गुप्ता के लिए मोमेंटो है.
डॉक्टर नीलू गुप्ता, डॉक्टर कुमार गांधी अगर यहाँ पर है तो प्लीज जल्दी से स्टेज पे आ जाइए। बाकी लोगों को हमारे हाथ से लेना पड़ेगा अगर जल्दी से स्टेज पे नहीं पहुंचे तो। अब आप सोच लीजिए जल्दी से आ जाइए अगर मनीष जी से लेना है तो। मैं दरख्वास्त करूंगा मनीष जी से, यहाँ पर डॉक्टर सुरभि हैं, कोऑर्डिनेटर हैं जो मिशन हीलिंग टच की, और डॉक्टर अरुण गुप्ता, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है, उनको सम्मानित करें। अच्छा, क्या नाम है पूरा? ऋषभ पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल भाटी साहब हमारे बीच में आ गए हैं, किताबगिरी में सपोर्ट कर रहे हैं, वो कृपया स्टेज पे आए। मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? कहाँ है भाटी साहब? हाँ सर, भाटी को, अरे रत्नेश जी आगे जाइए। हाँ, और फाइनली कमल बंसल साहब से दरख्वास्त करूंगा मनीष जी को ये मेमेंटो देकर उनका स्वागत करें। कमल बंसल जी मनीष जी को मेमेंटो देकर उनका स्वागत करें। थैंक यू वेरी मच मनीष भाई फॉर कमिंग। थैंक यू।